जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो लेट्स सी वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 4 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 4 जुलाई के दिन। लास्ट शफल, अब इसके बाद नहीं होगा शफल, ये करना है। चलो, मैं लेना नहीं चाहती थी रिवर्स। मैंने यही सोचा था कि मैं रिवर्स नहीं लूँगी एक को, लेकिन मुझे लेना पड़ गया। इट्स ओके। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 मतलब चैरियट की। ठीक है, कोई बहुत स्पीड से आ रहा है, कोई मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, टूरिज्म में हो सकते हैं। इनका काम ऐसा हो सकता है जिसमें इनको ट्रैवलिंग करके इधर उधर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हो। ड्राइवर कोई हो सकता है, बहुत अच्छा ड्राइवर भी कोई हो सकता है, कोई गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, कोई बहुत शार्प माइंडेड है। नाइट ऑफ बैंड, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग आ गए हैं आपके लिए। लगातार 2-3 दिन से निकल रहा है कि आपकी लाइफ में प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है। एंड मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि इनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ है कि सामने से अगर कोई आएगा तो ये उसको उड़ा के निकल जाएंगे, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। अनस्टॉपेबल एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, क्योंकि मैंने इधर लगातार आपकी रीडिंग की है एंड ऐसा दिख रहा है जैसे कोई है जो नहीं चाहता है कि आपकी ये विश फुलफिल हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप रिवर्स है। आपकी शादी हो पाए, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं, उससे किसी को दिक्कत है एंड वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है किसी भी तरह के। यहाँ पे सबके सब ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके लिए रिश्ते आते हो लेकिन आप ही के रिलेटिव उनके कान भर देते हो, उनको आपकी लाइफ से दफा कर देते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप की। आपके पास ऑफर आ रहे हैं लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ कप। मे बी ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप ही के फ्रेंड सर्कल से है, आपके ग्रुप से है, जो आपको कई बार प्रपोज कर चुका है, कई बार रीच कर चुका है आप तक, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये भी व्यक्ति बहुत ज़िद्दी है, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने कसम खा ली है कि ये आके रहेंगे, आपकी से आएंगे तो सीधे आपको लेके ही जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि 2nd नंबर एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि 3rd नंबर। नंबर है आपके लिए 7, 9, 3, 10, 1, 4। तो यहाँ पर ये नंबर देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉर्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पर इन्होंने पहले कई बार आपको अप्रोच किया है लेकिन आपने उनकी तरफ देखा नहीं है। यस, विद दिस एनर्जी मे बी इन्होंने छोटा मोटा ऑफर दिया, या फिर इनका अप्रोच सही नहीं था, या फिर आपका आपका फोकस कहीं और था, कुछ ना कुछ तो था। ये आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है एंड यहाँ पे किसी का हर्ट में भी आपको हर्ट हुआ है, आपको पेन हुआ है। पास्ट में कोई ट्रॉमा हो सकता है। आप हायरोफेंट हो सकते हैं, सिंगल में भी। जैसे नन होते हैं, नन तो नन जो होते हैं वो तो अपने मन से नन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिना बात के नन बन चुके हैं। मतलब क्या कि आपकी लाइफ में किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। जब कोई आता है तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड जब वो मौका चला जाता है, जब वो ब्लेसिंग चली जाती है, तब आपकी नज़र पड़ती है। चलिए खैर, यहाँ पर 9 ऑफ कप रिवर्स है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप हैं, बट इनकी विश फुलफिल हो नहीं पा रही है। ये कई बार कोशिश कर चुके हैं आपकी तरफ आने की, आपको अपने लव का कप देने की, आपको अपना प्यार का विश्वास दिलाने की, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, जिस वजह से ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, आखिर आपको इनका प्यार दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, आखिर आपको क्लियरिटी मिलती क्यों नहीं है, आखिर आप इनको समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्यों आप अपने हाथ में हमेशा स्वॉर्ड लेके बैठते हैं, क्यों आप इनको दिमाग से जज करते हैं, दिल से जज क्यों नहीं करते हैं, क्यों आप इनको जज ही करते हैं, क्यों आप प्यार को प्यार की तरह नहीं लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चन इनके अंदर हैं। रात के टाइम पे जब ये अकेले होते हैं तो सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा
कि आखिर इनको क्या करना चाहिए कि अबकी से ये डिसअपॉइंट ना हो। अबकी से इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान बार बार किसी को नो बोला जाए तो उसको बुरा लगता है। एक बार का नो कोई सहन नहीं कर पाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लगभग आपने 2-3 बार इनको नो बोल दिया है, या फिर इनके अंदर का फियर भी हो सकता है, या फिर इनको पास्ट में कभी किसी ने रिजेक्ट किया हो सकता है। तो ये डर रहे हो सकते हैं कि अगर आपने बोल दिया तो क्या हो जाएगा। ओके, तो 9 ऑफ कप रिवर्स है। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपने नो बोला है, ठीक है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ कप, 10, 9, 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर भी बिल्कुल कसम खा चुके हैं कि इनको हैप्पी फैमिली आप ही के साथ चाहिए। इनको पता है कि हैप्पी फैमिली बनेगी तो आप ही के साथ बनेगी। अब कैसे पता है ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे बी किसी मजिशियन के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर के पास गए, उसने इनको बताया है कि तुम्हारी हैप्पी फैमिली इन्हीं के साथ बननी है। या फिर मे बी इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, क्योंकि कप ही कप हैं यहाँ पर। सारे कप पूरी एक ही जगह पे हैं। सन की एनर्जी, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इनको सिर्फ आप ही से लव हुआ है, एंड ये भी मजबूर हैं। ये भी क्या करें, आप इनको 10 बार रिजेक्ट कर देंगे तभी भी ये 11वीं बार आएंगे, क्योंकि इनको आप ही से प्यार है, क्योंकि ये आप ही को देख के खुश होते हैं। तो ये भी मजबूर हो गए हैं। मरता क्या ना करता, इनको ऐसा फील होता है कि मतलब जब दिल आप पे आ गया है, जब लव आपसे किया है, तो आप 10 बार इनको ना बोलोगे तभी भी ये जाएंगे, क्योंकि इनको कोई और जचता ही नहीं है आपके सिवा। तो ये क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोच रहे हैं, मतलब मैंने कई बार आपकी रीडिंग किया, मैंने क्या कहा है चेंज योर डायरेक्शन, मतलब क्या बोला था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब कोई दूसरा तरीका चूज़ कीजिए, डेस्टिनेशन ना चेंज कीजिए, अपना डायरेक्शन। यस, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, ये वाला कार्ड आता है आपके लिए। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपकी से इस तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे कि फिर वापसी का कोई चांस ही नहीं होगा। ओके, 19/7/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर एक बार और रिस्क लेने के मूड में हैं कि चलो आपकी से ये तरीका अप्लाई करते हैं, क्या पता इसमें बात बन जाए, ठीक है। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी है। फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, एंड अब की बार में ये 100% सक्सेस चाहते हैं। तो उसके लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा, ये उस बारे में ज़्यादा फोकस है। तो क्या सोच रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल। यस, एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 314 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। अब किसे ये लीड लेंगे, अब किसे में भी पहले ये किसी के थ्रू ऑफ़र भिजवाते थे एंड आपने नो बोल दिया था, या फिर ये दूसरे तरीके यूज़ करते थे लेकिन मुझे जैसे कोई कॉल करना, मिस कॉल देना, मैसेज छोड़ देना, या किसी फ्रेंड के थ्रू कोई कुछ मतलब आपको साइन या जेस्चर देना। लेकिन अब किसे सोच रहे हैं कि कट टू कट बात करते हैं, फेस टू फेस, अब खुद ही आते हैं। ओके, तो ये हो गया था 19 एंड 4 हो गया 23। हायरोफेंट की एनर्जी, लिटरली आपका हाथ मांगने के लिए आ गए। अब ये सोच रहे हैं कि सामने से आ जाओ, पहले पीछे छुप छुप के आते थे, अब किसी सामने से आके सोच रहे हैं। 10 ऑफ बैंड, क्योंकि सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेटली इन्होंने आपके पास चीज़ें भिजवाई होंगी, चुपके से कोई मैसेज ड्रॉप कर देना, अलग आईडी से आपसे कांटेक्ट करना, या फिर अलग, मतलब ये सब चीज़ें इन्होंने किया हिडन तरीके से। लेकिन अब ये क्लियर कट आपके सामने आना चाहते हैं। लेकिन ऐसा किया क्यों था, क्योंकि ये कंफ्यूज थे, क्योंकि ये श्योर नहीं थे कि आप इनको यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे। इस वजह से ये छुप छुप के कर रहे थे, एंड उसमें इनको हमेशा फेलियर मिला है, क्योंकि 10 to 12 हैंग्ड मैन, इनका नज़रिया गलत था। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये इस तरीके से करेंगे तो इनकी बात बन जाएगी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सारे तरीके फेल हो चुके हैं, एंड अब इनको लग रहा है कि अपने आप ही सामने से आना पड़ेगा। तो 23 5 हो गया था, 5 एंड 12 17 स्टार की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर फेमस हो सकते हैं, इनकी अच्छी खासी इमेज हो सकती है, क्योंकि ये एम्प्रोर हैं, तो काफ़ी अच्छी इमेज पर्सनालिटी हो सकती है, काफ़ी नेम फेम इनका हो सकता है। एंड ये सोच रहे थे कि अगर ये सामने से जाएंगे तो सामने से इंसल्ट हो जाएगी, तो चलो पीछे से जाते हैं तो इंसल्ट होगी तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इनको लग रहा है कि उनसे इंसल्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा था। यस, इनको क्लियरिटी आ चुकी है। पहले ये कन्फ्यूज़ थे, ऊपर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि वो सारे के सारे गलत तरीके थे, अब सही तरीका अप्लाई करेंगे। मजिशियन की एनर्जी, 112 हाई प्रीस्टस। ओके,
इनको पता चल गया है कि आपको पता चल गया था कि ये जो भेष बदल 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 के आ रहे थे ये यही थे, लेकिन आप चाहते थे कि ये सामने से आएँ। इस वजह से आपने इनके सारे तरीकों को नो बोल दिया। यस, हाई प्रीस्टेस। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आपको सब कुछ पता है। एंड यहाँ पर 19 to 21 मतलब यस, टेबल टर्न करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मतलब जो इनकी विश फुलफिल नहीं हुई है उसको ये फुलफिल करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ बैंड, इनको आप ही चाहिए। इन्होंने ठान लिया है, इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब क्या है कि आप इनसे इसलिए खफा हैं कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे उस तरीके से ये कर नहीं रहे हैं। लेकिन आपकी भी इच्छा यही दिखाई पड़ रही है कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी से पॉसिबल है कि इस तरीके से इनका अप्रोच करना आपको डाउट में डाल रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ही मे बी ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या सिर्फ फ़न के लिए, टाइम पास के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इस वजह से आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मुझे अभी स्क्रीन पे 11-11 दिखा है, इससे आप रीडिंग को क्लेम कीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों की एक ही चाहत है, लेकिन बस आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर बिहेव लाइक ए मैन। यस, मैन की तरह बिहेव करें। ओके, ये छुप छुप के, ये पर्दे के पीछे से, ये कारपेट के नीचे से ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। आप कह रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या। अगर तुमने कोई काम किया, अगर तुम्हें उससे शेम है तो मत करो, एंड अगर शेम नहीं है तो खुल के सामने आओ। 314-448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर रिस्क लें, आपके लिए अपनी स्ट्रेंथ शो करें, अपनी दम दिखाएं। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो फिलहाल आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। ये सोच रहे हैं कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, क्या करूं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टेस, ये समझ तो गए कि आप कोई हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं है। 4 to 6 की एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी हाई प्रीस्टेस, आप भी हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई तो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो, लेकिन आपके पार्टनर आप ही को चाहते हैं। 4 to 6, 6 and 12, 18 की एनर्जी है। मतलब कि आपके पार्टनर के, अच्छा आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें सजेस्ट किसने की थी, वो थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे आइडियाज़ दे रही थी आपके पार्टनर को, जिससे कि आप उनको लेकर के नेगेटिव हो जाए, आपके मन में उनको लेकर नेगेटिविटी आ जाए। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने निकाल लिया है तरीका। अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। यस, तो यहाँ भी आपके पार्टनर न्यू डायरेक्शन ही चूज़ कर रहे हैं। यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, एंड रिकवरी, सारी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, जय माता दी।